जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाइयों बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे कंटेंट को, हमारे सब्जेक्ट को देखते हैं, हमारे वीडियोस को और पसंद करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करते हैं कि जो कंटेंट हम लेकर आते हैं, जो विषय हम बताते हैं, आप उस पर अमल भी कर रहे होंगे। और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह की आशीष, ब्लेसिंग्स, चंगाइयाँ, बरकतें सदा सर्वदा आपके ऊपर बनी रहें। तो भाइयों बहनों, आज का जो सब्जेक्ट, आज का जो कंटेंट हम लेकर आए हैं वो इस तरीके से होने वाला है कि प्रभु यीशु मसीह में जो हमारे भाई बहन, मसीही भाई बहन हैं, जब वो दुआ प्रार्थना विनती करते हैं, कभी कभी उनको लगता है कि हम इस काम के लिए दुआ कर रहे हैं या इस काम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो हो नहीं रहा है, वो उसमें देर हो रही है, उसमें समय लग रहा है, वो जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। तो उस पर प्रभु यीशु मसीह का वचन या प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या संकेत देते हैं और हमें क्या बताते हैं। तो आप जानते हैं कि जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उस समय आपके प्रार्थना में देरी होती है। तो इससे आपको दुखी नहीं होना है, भरोसा रखना है अपने पिता यीशु मसीह पे, उनसे प्रार्थना निरंतर करते रहना है। जो आपकी प्रार्थना का जवाब है वो परमेश्वर आपकी दुआओं से, आपकी प्रार्थनाओं से हमेशा देने के लिए तैयार रहता है। आप अपने प्रार्थना पर विश्वास रखिए, आपके लिए प्रभु यीशु तैयार है सब कुछ देने के लिए। बस आप उन पर विश्वास रखिए, उनके प्रार्थना में निरंतर चलते रहिए। देखिए, समय तो लगता है, हर चीज के लिए समय लगता है। आप जो भोजन खाते हैं उसके लिए भी समय लगता है, उसको पकने में समय लगता है। तो उसी तरह से आप दुआ और प्रार्थना को करते रहिए। जो समय आपका लगता है वो आपके अच्छाई के लिए होता है, क्योंकि प्रभु को पता है कि किस समय आपके सवालों का जवाब देना है। तो उसी समय का आप इंतजार कीजिए और उन पर विश्वास रखिए, प्रार्थना और दुआ को निरंतर करते रहिए। जी हाँ भाई बहनों, तो आपने देखा कि हर चीज़ में थोड़ा समय लगता है, सुबह से शाम होने में। या जैसे आपको एक उदाहरण बताया गया कि खाने में भी समय लगता है, खाने को पकाना पड़ता है, उसमें प्रोसेस है। फिर उसको खाने के लिए, फिर जब आप खाएंगे उसको हजम होने में भी समय लगता है। उसी तरह से दुआ और दवा, इसमें भी थोड़ा समय लगता है। और भाई बहनों, आप प्रार्थना में और दुआ में, विनती में निरंतर बने रहिए। जो दुआ, जो प्रार्थना आप प्रभु यीशु मसीह के सामने रखते हैं वो आपके लिए ज़रूर पूरी होगी। थोड़ा सा आपको दृढ़ता में बने रहना है और एकाग्र बना रहना है। आपको परेशान नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और बुड़बुड़ाना या कुड़कुड़ाना नहीं है। तो आज वचन से हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे समय में हमको क्या बताता है। जो लोग ऐसा समझते हैं कि हम इतने समय से दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा इस वचन के माध्यम से, पवित्र बाइबल के वचन के माध्यम से हम उनको बताना चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे लिए क्या कहता है। तो भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, भजन संहिता 31 का 7 में, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। आमीन। आमीन। जी हाँ भाइयों बहनों, ये वो वचन है, ये वो आशीषित वचन है, ये वो ब्लेस्ड वचन है जिसको आप दुआ प्रार्थना विनती में आप करेंगे। आपको बोलना है इस वचन को भी साथ में, क्योंकि भाई बहनों, कभी परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा मुझसे जो मांग रहा है और मैं उसको अवॉइड करूं या अनदेखा कर दूं। ऐसा ना आज तक कभी हुआ है, ना कभी होगा। प्रभु यीशु मसीह आपको वही देगा जो आपके लिए बेहतर होगा। कभी कभी ऐसा होता है, इसीलिए कहा जाता है कि परमेश्वर से, यीशु मसीह से सबसे पहले अपने लिए बुद्धि मांगो, सद्बुद्धि मांगो। उसी के बाद आपको पता चलेगा कि आपको परमेश्वर से, यीशु मसीह से क्या मांगना है और किस रीति से मांगना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मसीह भाई बहन ऐसी बातों में प्रार्थना करते हैं, वो मांग लेते हैं जो हो सकता है शायद उनके लिए बाद में जाके आगे जाकर ठीक ना हो। उनके लिहाज से उस समय के लिए उनको वो लगता है चमक दमक या बहुत बेहतर लगता है कि हाँ, अगर ये कार्य मेरे लिए हो जाए, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस कार्य को कर दे, तो मैं तो सबसे बड़ा और या मैं सबसे धन्य हो जाऊंगा। लेकिन मेरे भाई बहनों, उसके उसके आगे की जो बात है, उसके बाद में क्या हो सकता है, क्या वो आपको नहीं पता है। वो रीज़न वो आपको नहीं पता है कि वो आपके लिए ठीक है या क्या है, क्या नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रभु यीशु मसीह जो आप मांग रहे हैं उसकी जगह आपको प्रभु यीशु मसीह उससे बेहतर देने चाहता है, उससे उससे बेहतर आपको देना चाहता है। इसलिए थोड़ा सा समय लगता है, और जब वो आपको मिलता है, उससे बेहतर मिलता है, तब आप कहते हो कि प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता, तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदा, कि जो मैंने चाहा था
उससे बेहतर तूने मुझे दिया है, क्योंकि जो मैं चाह रहा था उसमें तो ऐसा हो सकता था। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, इंसान कहता है कि प्रभु मैंने मेहनत करके पैसा कमाया है, अब मैं उस घर को खरीदना चाहता हूँ जिस पर मेरी नज़र है, तू बस मुझे वही घर चाहिए, तू मुझे वही घर दिलावा, वही घर दिलवा, वही घर दिलवा। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, हमने देखा है। लेकिन जब वो उस घर की तरफ जो जाने लगा बयाने के लिए, किसी इंसान के साथ ऐसा हुआ था, उसकी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन जब वो पार्टी उस घर को खरीदने के लिए जाने लगी तो बयाना बयाना ही हुआ था उस घर का, मगर वो घर कुछ ही दिनों के बाद पता चला वो घर पूरी तरह से डैमेज था। जब उसकी पूरी तरह से पड़ताल की गई, क्योंकि उसके ऊपर कलर किया गया था, उसको एक नया घर बनाया गया था बेचने के लिहाज से, लेकिन जब उसको पूरी तरह से पड़ताल किया गया तो घर पूरी तरह से डैमेज था। जब विशेषज्ञों को बुलाया गया कि घर किस तरह से, क्या इस घर में हम आगे कुछ प्रोसेस कर सकते हैं, तो उसने साफ बता दिया कि इस घर की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 1.5 साल है। तो भाई बहनों, वाकई में ऐसा ही हुआ, उसके घर की लाइफ 1 साल या 1.5 साल थी, क्योंकि इसके अंदर पिलर भी ईंटों से बनाए हुए थे। तो ऐसा कभी कभी इंसानों के साथ हो जाता है, और प्रभु यीशु मसीह जानता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। तो ऐसी जिद ना करें। अगर आप दुआ प्रार्थना विनती कर रहे हैं तो उसमें आप अड़िग बने रहे, प्रार्थना करते रहे, दुआ करते रहे, और ये बोले कि खुदा यीशु, जो मैं मांग रहा हूँ अगर वो मेरे लिए बेहतर है, मेरे लिए सही है, मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे भविष्य के लिए अगर वो बेहतर है, सही है, तो तू ये कार्य मेरे लिए कर मेरे पिता। वो कार्य 100% आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि हमें लग रहा था कि प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। ये पिछले साल की बात है। हमने बहुत दुआ प्रार्थना की, बहुत दुआ प्रार्थना विनती की, फास्टिंग भी रखी, मगर हमें उसमें थोड़ा समय लगा, क्योंकि हम समझ रहे थे कि जैसे हम प्रार्थना करेंगे विद इन वीक वो कार्य हो जाएगा। लेकिन कार्य बहुत बड़ा था। वो हमने भी घर को सेल करना था, बहुत बड़ा कार्य था, क्योंकि उस घर को सेल करने के लिए हम पूरे 1 साल से प्रोसेस कर रहे थे। मगर हम तब भी उस तरह से प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। बस हम ये सोचते थे कि हमें दुआ करनी है इस घर को बेचने के लिए, कि प्रभु तू इस घर को बेच दे, तू इस घर को बेच दे। लेकिन जब हमने सही रीति से प्रार्थना करना शुरू किया, फास्टिंग रखी, दुआ सुबह शाम दुआ की, और ये दुआ की कि प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो तू हमें इस घर से बाहर निकाल, इस घर को सेल कर दे, और जो तू चाहता है वही तेरी इच्छा हमारी ज़िंदगी में पूरी हो। और इस तरह से हमने प्रार्थना को किया, जो हमने मांगना था उसको मांगा, और आखिरी में ये कहा कि प्रभु यीशु तेरी इच्छा पूरी हो। भाइयों बहनों, इस तरह से हमने जैसी प्रार्थना शुरू की और फास्टिंग रखी, उस फास्टिंग के बीच में ही कार्य हो गया। 40 दिन के भीतर कार्य हो गया, वो घर बिक गया, जो घर 1 साल से प्रोसेस में थे। तो प्रभु का धन्यवाद करते, इतना बड़ा कार्य हमारी ज़िंदगी में हुआ, उसकी बेहतर कीमत हमको मिली, और वो घर जिसके अंदर 200 से ज़्यादा पार्टी आ चुकी थी, और वो ये कह के गई थी कि नहीं, इसकी कीमत इतनी नहीं है, ये घर इतने में नहीं बिकेगा, ऐसी बातें सुनने को मिली। जबकि वो घर हमने बहुत बेहतरी से बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो कीमत हमें नहीं मिल पा रही थी। लेना तो सब चाह रहे थे, सबको पसंद वो घर आ रहा था, मजबूत था, लेकिन वो कीमत जो हम चाह रहे थे वो नहीं मिल रही थी। वो तब मिली जब हमने सही रीति से दुआ प्रार्थना विनती शुरू की, क्योंकि हम भी यही सोच रहे थे कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। लेकिन जब हमने सही रीति से प्रार्थना शुरू की कि खुदा फिर भी तेरी मर्जी, तेरी इच्छा पूरी हो, और फास्टिंग रखी 40 दिन की दिसंबर के मंथ में, तो खुदा का अद्भुत कार्य हमारी ज़िंदगी में हुआ। हम खूब नाचे, खूब गाए, और खूब हमने प्रसन्नता में प्रभु यीशु मसीह के नाम में खूब झूमे और खूब नाचे। इतनी खुशी हमारे परिवार में आई। तो भाइयों बहनों, ये एक गवाही है, ये भी एक बहुत बड़ी गवाही है जो हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह ने अभी रिसेंट पूरा किया है इसको। तो भाई बहनों, इस तरह से दुआ प्रार्थना विनती आपको करनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की मर्जी में सौंपना चाहिए। पहले अपना मांगो जो आपको मांगना है, उसके बाद यीशु मसीह के हाथों में सुपुर्द करो कि खुदा अगर तेरी इच्छा है तो मेरे लिए कार्य पूरा हो जाए, तो मेरे लिए कार्य पूरा हो जाए। आपके लिए वो कार्य पूरा हो जाएगा। अगर प्रभु यीशु की इच्छा है, आपके लिए बेहतर है, तो वो कार्य आपके लिए 100% पूरा हो जाएगा, जैसे हमारे लिए हमेशा पूरा हुआ है। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं, आपने यहाँ तक हमारे वीडियो को देखा। प्यारे भाइयों बहनों, इसी तरह से दुआ प्रार्थना विनती में बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह किसी की दुआ प्रार्थना को इग्नोर नहीं करता, ये वर्ड नहीं करता, उसका आंसर देता है, उसका जवाब देता है। आपको बस दृढ़ता से बने रहना है, मुंह से बुड़बुड़ाना नहीं है, नेगेटिव नहीं बोलना है, दुआ प्रार्थना में बने रहना है। दुआ प्रार्थना में बने रहेंगे, आपको जवाब मिलेगा। इस कंटेंट को, इस वीडियो को जो आपको हमने बताया है, आप अपने सगे संबंधियों तक, साथियों तक, माता पिता, भाई बहन और साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि लोगों को मालूम हो और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में वो भी आगे बढ़ते जाएं। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आपने यहाँ तक हमारे इस कंटेंट को देखा।
इस विषय को सुना। परमेश्वर यीशु मसीह की आशीष, ब्लेसिंग, चंगाई या बरकतें हमेशा आपके ऊपर आती रहें। और कल फिर एक नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। आज के वीडियो में, आज के कंटेंट में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।